आज हम बात करेंगे शनिदेव महाराज के विषय में, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से शनिदेव भगवान की पूजा हर क्षेत्र में की जाती है। भारी संख्या में लोग पूजा करते हैं। उसका कारण है कि शनिदेव भगवान सभी देवताओं में प्रमुख देवता भी माने जाते हैं, सभी ग्रहों में भी प्रमुख माने जाते हैं। शनिदेव भगवान ब्रह्मा जी की संतान मनु की संतान कश्यप, और कश्यप की संतान आगे सूर्यदेव भगवान, और सूर्यदेव की संतान आगे शनिदेव हुए। शनिदेव भगवान की माता का नाम छाया है, और शनिदेव का जन्म छाया से हुआ। सभी देवता स्वीकार करते हैं हमारे शनिदेव को, लेकिन केवल सूर्य भगवान जो हैं वो भगवान शनिदेव से रुष्ट हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताया जाता है कि शनिदेव भगवान जिनका रंग बिल्कुल काला है, काला रंग होने का भी कि पीछे भी एक कहानी, एक प्रसंग है कि जो उनकी माता छाया है, उन्होंने कठोर तपस्या की भगवान शंकर की, और सूर्य भगवान के साथ वो रहती थी। जब गर्भ में शनिदेव थे तो सूर्य की तेज और उनकी तपस्या का तेज जब आपस में टकराया तो कहते हैं गर्भ में ही शनिदेव का रंग काला पड़ गया था। सूर्य भगवान की तेज को छाया सहन ना कर सकी तो उनको पुत्र काला पैदा हुआ। छाया से 3 संतान पैदा हुई थी। नंबर 1 मनु, दूसरे नंबर पर शनिदेव, तीसरे नंबर पर तप्ती जो एक कन्या थी। ये 3 संतान छाया से उत्पन्न हुई थी, सूर्य भगवान की संतान थी। छाया ने कठोर तपस्या करके शनिदेव को प्राप्त किया था, और कहते हैं शनिदेव भगवान की जो पूजा करता है, शनिदेव भगवान बुरे कर्म करने वाले को बुरा दंड देते हैं, अच्छा कर्म करने वाले के ऊपर अच्छी दृष्टि रखते हैं। और जिसके ऊपर इनकी दृष्टि एक बार पड़ जाए, गलत दृष्टि पड़ जाए, तो कहते हैं कि उसकी राशि में 30 महीने शनिदेव की गति रह जाती है, उसकी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव एक बार जिस राशि में घुस जाएं, 30 महीने के साथ साथ 19 महीने की साढ़े लग जाती है। 19 महीने जिस राशि में ये रह जाएं तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, घाटे पे घाटा, व्यवसाय समाप्त हो जाता है, परिवार में कलह हो जाते। इसीलिए शनिदेव भगवान की पूजा लोग करते हैं। शनिदेव भगवान की जो गति है बड़ी धीमी है, बड़े धीरे वो चलते हैं। उनका जो वाहन है वो कौवा है। अनेक और भी वाहन उनके हैं, भैंसा भी है, और कई वाहन ऐसे हैं जो शनिदेव के बताए गए हैं। लेकिन उनका जो रथ है वो लोहे का है। लोहे के रथ पे सवार होते हैं शनिदेव। और शनिदेव भगवान हमारे जो शनिवार का दिन है इसके स्वामी हैं। शनिदेव भगवान की पूजा सरसों का तेल उनकी शिला पर चढ़ाकर की जाती है। काली उड़द की दाल उन पर चढ़ाई जाती है। 7 बार आप अपने ऊपर से वार कर तेल को, उड़द की दाल को, एक लोहे की कील को अपने ऊपर से 7 बार वार कर अगर शनिदेव पर चढ़ाते हैं तो आपके ये 7 दिन, इन 7 दिनों में आपका जीवन व्यतीत होता है,
तो आपकी ये 7 दिन आपके लिए लाभदायक होंगे, हमेशा लाभदायक रहेंगे। 9 ग्रह में शनि ग्रह जो है प्रमुख माना गया है। सूर्य ग्रह भी आता है, चंद्र ग्रह भी आता है, मंगल ग्रह भी आता है, बुध ग्रह भी आता है, बृहस्पति ग्रह भी आता है, शुक्र ग्रह भी है, शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है। ये सभी ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ शनि ग्रह को बताया गया है, जिसकी गति बड़ी ही धीरे से चलती है। और कहते हैं कि सूर्य ग्रह के पास आने में कई वर्ष लग जाते हैं शनि ग्रह को। इसीलिए ये कभी चंद्रमा ग्रह के आसपास से गुजरता है, कभी बुध ग्रह के आसपास से, कभी शुक्र ग्रह के आसपास से घूमता रहता है। और जिसके ऊपर इनकी दृष्टि अच्छी पड़ जाए, जो अच्छे कार्य करते हैं, इनको छल कपट धोखाधड़ी ये सब पसंद नहीं। अगर जो व्यक्ति ये काम करता है तो शनिदेव की दृष्टि उस पर पूरी पड़ती है और उसकी सजा मिलती है। इसीलिए शनिवार का ही दिन, शनिवार के स्वामी हैं शनिदेव, शनिवार के ही दिन इनकी पूजा होती है, शनिवार के दिन ही इनको पूजा जाता है। और आपको विशेष बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति इनकी मूर्ति पर तेल ना चढ़ाए। इनकी जो शिला बनी हुई है, पत्थर की शिला जो बनती है, उस पर ही तेल चढ़ाए। काफ़ी लोगों को ज्ञान नहीं है, जहाँ इनकी मूर्ति बनी होती है वहाँ उस मूर्ति पर तेल चढ़ा देते हैं, जबकि मूर्ति पर कभी भी शनिदेव की मूर्ति पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी आप उसके अधिकारी नहीं हैं तेल चढ़ाने, क्योंकि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण डाले जाते हैं। समय अनुसार उसका स्नान होता है, समय अनुसार उसके वस्त्र बदले जाते हैं। शिला पर तेल चढ़ाना अनिवार्य है। आप शिला पर तेल चढ़ाइए, केवल शिला पर। अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ था। अभी जो अमावस्या गई है 22 मई को, इस अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ था और इनकी जयंती मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से। इसीलिए आप सब लोग जहाँ शिला हो, शिला पर तेल चढ़ाएं। और स्त्रियों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा विशेष तौर पर कि स्त्रियाँ अपने परिवार के साथ जाएं, अपने पति के हाथ से, अगर पति नहीं है माता पिता के हाथ से, माता पिता नहीं है बच्चों के हाथ से तेल चढ़ाएं। स्त्रियाँ तेल ना चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। शास्त्रों में दिया गया है तो पाप लगता है। अगर शनिदेव पर आप तेल चढ़ाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं तो पाप लगता है। शनिदेव पर केवल पुरुष ही तेल चढ़ा सकते हैं और उस प्रांगण में केवल पुरुष ही जा सकते हैं। इसका भी आप अनुसरण करें, इसको बड़े ध्यान से सुने। आपको ज्ञात होगा, अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात है, जहाँ इनका जन्म हुआ था, सिंगेपुरी जहाँ इनका धाम है, शनि धाम जो है, वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। स्त्रियाँ उस शनिदेव की शिला के पास नहीं जा सकती, उस प्रांगण के अंदर नहीं जा सकती, केवल दूर से प्रणाम कर सकती हैं। पुरुष ही जाकर वहाँ तेल चढ़ा सकते हैं। ऐसी बातें बहुत हैं। शिवलिंग के बारे में भी कुछ ऐसी हमारे तात्पर्य दिए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन मैं आज शनिदेव पर ही बात करूँगा। शनिदेव की बात चल रही है तो शनिदेव पर आप अपने पति के साथ जाएं, बच्चों के साथ जाएं तो उनके हाथ से ही आप तेल चढ़ाएं, वो आपके लिए लाभदायक होगा। इसीलिए आप पूजा करें शनिदेव की, मंत्र उच्चारण करें, उनकी स्तुति करें, ज्ञान प्राप्त करें, सानिध्य प्राप्त करें, आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। जय शनिदेव, जय महाराज, जय श्री राम।